आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे 2025 का टोटल करेंट अफेयर्स और इसमें केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही हुआ है। और 2026 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये होगा USA यानी कि अमेरिका में। इसमें 20वां जो हुआ है G20 शिखर सम्मेलन, भारत के तरफ से कौन भाग लिए हैं? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए हैं। COP30 का आयोजन 2025 में कहाँ पर हुआ है? COP30 के जो आयोजन हुआ है ये हुआ है ब्राज़ील के बेलम में। और COP जो 31 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 में कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो सभा है 2025 में ये हुआ है न्यू दिल्ली के भारत मंडप में। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और ये 2026 में होगा अपना देश भारत में। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। और 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लिए हैं? तो यहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 2025 ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान लॉन्च किया जाएगा 2027 में। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन बन गया है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बन गया है दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहर। आगे बढ़ेंगे, अगला है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरा है। वही ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा हो जाएगा। प्रथम स्थान में अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा, हाल ही में किस ग्रह के एक क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह के नाम पे रखा गया है। किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? तो गोवा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस देश के जाबो खिर फिडे वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं उज्बेकिस्तान के। किस देश के जाबो खिर फिडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है उज्बेकिस्तान के। वीमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं दीप्ति शर्मा। इनको कितने रुपए में खरीदा गया है? तो 3.20 करोड़ में, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख में। WPL की शुरुआत कब से हुआ है? 2022 से इसकी शुरुआत हुआ है। 2025 में विजेता टीम कहेगा तो ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है इटली में। यहाँ की मुद्रा कहेगा तो यूरो हो जाएगा। संविधान दिवस पर यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? खालिद अल एनानी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2025 को किसे इंडिया ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडिया ईयर 2025 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जय शाह को। और ये वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं। भारत ने चक्रवर्ती तूफान दितवा से श्रीलंका में राहत बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने जो चक्रवाती तूफान आया दितवा श्रीलंका में राहत बचाव के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सागर बंधु। इसका नामकरण कौन देश किया है? तो ये किया है यमन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा,
हाल ही में भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजा है? तो ये भारत भेजा है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला है हाल ही में आयोजित सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है बेल्जियम। किसे हराकर? तो ये उप विजेता इसमें बना है भारत को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का खिताब बेल्जियम जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मलेशिया में। 20वें कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत को हरा है। कौन से स्थान पे है? भारत इसमें हो जाएगा, भारत का स्थान है 8वां। कुल कितने पदक जीते हैं भारत? 6 पदक। पहला रैंक किसका है? तो इसमें पहला रैंक हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में कौन वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो यह बन गया है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। इससे पहले भारत को ही चुना गया था 2021 से 25 कार्यकाल के लिए, और वर्तमान में भी 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया है भारत को। भारत और किस देश के बीच 14वां एक्यूबेरिन अभ्यास का केरल में जो अभ्यास है केरल में शुरू किया गया? एक्यूबेरिन जो अभ्यास है केरल में वर्तमान में शुरू किया गया है, तो ये किस देश के बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये शब्द हो जाएगा रेजबेट। रेजबेट हो जाएगा शब्द। वही कैम्ब्रिज डिक्शनरी कौन सा शब्द को चुना है 2025 के लिए? पैरासोशल को। कोलिंग्स डिक्शनरी किस शब्द को 2025 के लिए चुना है? वाइब कोडिंग को। और डिक्शनरी.com कौन सा शब्द चुना है? 67। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चाय निर्यात में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो चाय निर्यात में भारत का स्थान विश्व में हो जाएगा दूसरा। पहला पे कौन सा देश है? तो पहला पे देश है केन्या। हाल ही में इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहां पर भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र ACEN का शुभारंभ किया है? तो कहां पे किए हैं? केरल के तिरुवनंतपुरम में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे, हाल ही में किसको वर्ष 2025 के विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है अर्मन डुप्लांटिस तथा सिडनी मैक लॉगलिन लेब्रोन को। अर्मन डुप्लांटिस तथा सिडनी मैक लॉगलिन लेब्रोन को दिया गया है 2025 के विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार, जो कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलेटिक पुरस्कार है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वही वायु सेना दिवस कहेगा प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में शासन सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? सेवा तीर्थ। और वही राज्यपालों के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम कहेगा, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य भवन। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम हो जाएगा सेवा तीर्थ। राज्यपालों के आधिकारिक आवास के नया नाम लोक भवन। वही केंद्रीय सचिवालय का नया नाम कहेगा तो कर्तव्य भवन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है
26वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जा रहा है। इसमें साझेदारी राज्य कौन है, यानी साझेदारी राज्य के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है अरुणाचल प्रदेश को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में किस देश की मुद्रा 2025 में किस देश की मुद्रा को एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी घोषित किया गया है, यानी 2025 में किस देश की मुद्रा को एशिया की सबसे खराब मुद्रा के दर्जा में डाला गया है, तो ये हो जाएगा भारत की मुद्रा। ऑप्शन हो जाएगा भारत की मुद्रा हो जाएगा इसका आंसर। किस शहर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया है, तो ये किए हैं न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा हाल ही में किसको सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और आगे हाल ही में किसको सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसे, ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रवीण कुमार को। आगे हो जाएगा 2025 में किस देश को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान की अध्यक्षता सौंपी गई है, तो ये सौंपी गई है भारत को, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे, तो ज्ञानेश कुमार होंगे, जो कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्रम से कौन सा है, तो ये है 26वां। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है उषा जानकी रमन को। हाल ही में आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, उषा जानकी रमन को नियुक्त किया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, और इनका क्रम हो जाएगा 26वां। हाल ही में 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 5 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, उसके बाद हो जाएगा विश्व मृदा दिवस। ये दोनों मनाए जाते हैं 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, उसके बाद विश्व मृदा दिवस, ये दोनों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा किया है, तो किस देश में बनाएगा, सूडान में। हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को वर्तमान में जीआई टैग दिया गया है, और जीआई टैग देने की जो शुरुआत है 2003 में किया गया, और कब से दिया जा रहा है, तो पहली बार जीआई टैग 2004 में देना स्टार्ट हुआ था। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं, तो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हुई है पंजाब नेशनल बैंक के हरमनप्रीत कौर। संचार साथी ऐप निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है, जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा, तो ये विकसित किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा हाल ही में एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आर चंदर को, और एलआईसी के अध्यक्ष कहेगा तो ये हैं आर दोरईस्वामी। निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए अपग्रेड ई स्वातु 20 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 से 26 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो इसमें शीर्ष पर है डेनमार्क। कह के हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो इसमें शीर्ष पर है डेनमार्क। भारत के स्थान कहेगा तो 131वां पर है। हाल ही में किस राज्य ने एक ही महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति हाल ही में कौन बनी है, तो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं लुआना लोपेस लारा, जो कि इनकी उम्र है 29 वर्ष है। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में विजिटर चार्ट में शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर है ताजमहल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा
निम्न में से किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया है 7 दिसंबर को। हाल ही में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो ये किस देश की यूनिवर्सिटी है? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में निम्न में से किसे पहली बार स्थापित फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहली बार दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा पुरस्कार? तो ये फीफा शांति पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, आगे है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरिमऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है मलेशिया के साथ। जो हरिमऊ शक्ति होता है ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ है और 2025 में इसका जो आयोजन है ये राजस्थान में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 9 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अगला है, हाल ही में किसने गांधीनगर में अर्थ समिति 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये कौन किए हैं? अमित शाह है। हाल ही में किसने गांधीनगर में अर्थ समिति 2025 का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत के किस शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। वर्ष 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला विषय क्या है? 2025 में भारत में गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला विषय कहेगा तो IPL हो जाएगा। दूसरा पे कौन है? तो दूसरा पे गूगल के जेमिनी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, सिरपुर किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश की जा रही है? तो ये कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अंडमान में बनाया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है असम में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है रियाद मेट्रो। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी निम्न में से किसे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अमरावती को। किस देश ने दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम दिया है? तो ये दिया है यमन। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली इंडियन रम कौन बन गई है? तो ये बनी है कैमिकारा। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली इंडियन रम कौन बन गई है? ये बनी है कैमिकारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन की स्वीकृति दी है? तो किस राज्य के लिए? महाराष्ट्र के लिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में किस देश को सबसे ज़्यादा वोटों के साथ 2026-27 के लिए फिर से चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? भारत को। विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है बेंगलुरु को। भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है केरल में। 15वें मणिपुर पोलो इंटरनेशनल खिताब कोलंबिया को हराकर किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मणिपुर। टीम का नाम हो जाएगा इंडिया बी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ब्रिटिश नाटककार
टॉम स्टॉपैर्ड को किस वर्ष ऑस्कर से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में 88 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इनको किस वर्ष ऑस्कर दिया गया था? 1999 में। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन के लिए किसने गोल्ड प्राइज जीता है? तो ये जीता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किए हैं नई दिल्ली में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि सेंट्रल कह रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक चतुर्वेदी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया आर्म डुप्लांटिस को। अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन नामक भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोचीन में। युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजय साधु को। ताइवान में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 8वां। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कबिंद पड़ी गुड़ पाउडर किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये किस राज्य के है? तमिलनाडु का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने निम्न में से किसे अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पहला ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पंजाब नेशनल बैंक के हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस देश ने दशकों पुराने दोपहर में शराब की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया है? तो ये बैन हटाया है थाईलैंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा, पंजाब जम्मू सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए किसने एंटी टनलिंग सिस्टम को स्थापित किया है? ये किया है सीमा सुरक्षा बल। बिना पायलट वाले हवाई वाहन हेरॉन MK2 को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो भारत खरीदा है इजराइल से। इसका नाम हो जाएगा हेरॉन MK2। बिना पायलट वाला ये हवाई वाहन है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है? तो ये भारत के वैज्ञानिक। किस राज्य के तेनकासी जिला ने गोल्डन जैकाल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु, इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, प्रेम कुमार को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो बिहार की विधानसभा के स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार। किस राज्य के दार्जिलिंग मैंड्रिन संतरे को जीआई टैग दिया गया है? तो ये कहाँ के है? पश्चिम बंगाल की। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा पुरी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ONGC के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह हैं।
31 दिसंबर 2026 तक भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रोहित राजपाल को। आगे हो जाएगा, विश्व मृदा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए किसने स्वागत F1 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को अपनाने के लिए रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है शिलोंग मेघालय में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? शिलोंग में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं गगनजीत भुल्लर। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किस शहर में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसे इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? ये दिया गया है आर्चरी प्रीमियर लीग को। चर्चा में रही भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से बनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा INS अरिदमन। INS अरिदमन। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसके बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना ने किस शहर में अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार येन्नो योद्धा 2025 का आयोजित किया है? तो ये कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग और IBM ने भारत को किस वर्ष तक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है? 2047 तक। नीति आयोग और IBM ने भारत को किस वर्ष तक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो 2047 तक। किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बिहार में। कह रहा है किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? तो बिहार में शुरू की गई है। भारत ने किस देश के साथ रेलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है रूस के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है महाराष्ट्र। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान है 131वां। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। स्क्वैश विश्व कप 2025 है, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत के पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र लॉन्च किया है। राशि जैन और किस भारतीय वैज्ञानिक ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है? तो ये हो जाएंगे योगेश वाडाडेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग
और रियल आइडेंटिटी नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब के लेखक हो जाएंगे अभिजीत जोग। किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। कर किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? तो ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया गया है? सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च हुआ है असम में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोलोमेडेस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में, जिसका नाम हो जाएगा डोलोमेडेस इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कराए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस यानी कि ऑन्कोसोरियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अफ्रीकी क्षेत्र में ऑन्कोसोरियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बना है नाइजर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला इसमें है आई लाइक चैलेंज नामक किताब किसके जीवन पर आधारित है, जिसका गुजराती संस्करण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आनंदीबेन पटेल के जीवन पे आधारित है। 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड में। अगला है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है केन्या में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो 19वां सदस्य देश बना है रूस। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है गलवान में। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अनंत अंबानी को। दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सर्वग सिंह कुशवाहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो कहाँ की भुगतान प्रणाली को? भारत के भुगतान प्रणाली को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाबा अधव कौन थे जिनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता। फीडे सर्किट 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंदन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है जानवरों के अधिकारों, वन जीव संरक्षण, वीगन एडवोकेसी और मानवीय शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया रवीना टंडन को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया है? रवीना टंडन को। मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आंद्रेज बाबिश को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला है हाल ही में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ये पर्व हो जाएगा दीपावली। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ये हो जाएगा दीपावली। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 79वां।
ये मनाया गया 79वां। यूनिसेफ के गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया के पहला देश कौन बन गया है? ये बना है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है बिहार में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन द्वारा किस शहर में ग्लोबल एआई सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य में चराई चुंग महोत्सव मनाया गया? तो चराई चुंग महोत्सव मनाया गया है असम में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारंपरिक जल निकायों पुनर्जीवित और जल संचयन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किस राज्य में पुनरुत्थान पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है नागालैंड में। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये चुना गया है नील मोहन को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया है? तो महिलाओं को दिया है 30% आरक्षण। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन हर साल मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। भारतीय नौसेना किस शहर में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन करेगी? तो ये करेगी कोची शहर में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है मध्य प्रदेश। जनवरी 2026 से किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया जाएगा? मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च किया जाएगा पंजाब में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा उत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में मनाया गया? तो ये मनाया गया दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहतरीन सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का एफिशिएंसी मेडल से सम्मानित किया गया है किसे? तो दिनेश खट्टक को। किस राज्य सरकार ने भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल शुरू करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा बिहार। कह रहा है किस राज्य सरकार ने भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल शुरू करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? ये की है महाराष्ट्र। जल क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत बिन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है CR पाटिल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की काउंसिल का तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू किया गया है? ये हुआ है मुंबई में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रेणुका अय्यर को। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रेणुका अय्यर को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट्स बैंक कौन बन गया है? ये बना है फिनो पेमेंट्स बैंक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसके सम्मान में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में। आगे देखेंगे, बैरोयूर कॉटन साड़ी और थैयुमल्ली चावल किसे
किस राज्य से संबंधित है जिन्हें जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग दिया गया यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो ये किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। 36वां कोणार्क महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये हुआ है उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे भारत में नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? स्टीफन प्रेसनर को। रोमन गोफमैन को किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल 13 दिसंबर को मनाते हैं। आगे हो जाएगा, अगला है, किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीता? तो ये किसे हराकर? जर्मनी को हराकर। आगे हो जाएगा, सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुजलाम भारत ऐप ये लॉन्च किया गया है CR पाटिल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट कागटो पर ऐतिहासिक चढ़ाई की है? तो ये किस राज्य के है? अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी है। शहीद दिवस किस राज्य से संबंधित है जिसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है ये असम राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये जीत लिया है सुप्रिया साहू। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुप्रिया साहू। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो ये दिया गया है आलिया भट्ट को। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को दिया गया है? आलिया भट्ट को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च किया जाएगा? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसे किस मार्ग पे लॉन्च किया जाएगा? जिंद सोनीपत मार्ग पे। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थाईलैंड में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत जीता है 5 पदक। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को। कैबिनेट द्वारा हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? अब इसका नाम हो जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। कोपरा जलाशय निम्न में से किस राज्य का पहला रामसर साइट बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया है कोपरा जलाशय। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए किस बिल को मंजूरी दी है? तो शांति बिल को मंजूरी दी है। भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रायपुर में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता?
तो ये जीत लिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सिलीसेड झील किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कह रहा है कि सिलीसेड झील किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, यानी 96वां रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये स्थित है ये कहाँ पे? तो राजस्थान में। साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए एआई पावर्ड महा क्राइम ओएस एआई को तैनात करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो एआई पावर्ड महा क्राइम ओएस एआई को तैनात करने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ये किसके लिए? तो साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। अगला है भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है वाराणसी में। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा पटना में। किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की जाएगी? कार्बन क्रेडिट योजना शुरू होगा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। विजय दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? संगीता बरुआ बनी हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? साईं जाधव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साईं जाधव। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बन गई है? तो ये किस देश का है? तो इटली का। माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1010 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ये हो जाएगा ध्रुव 64। फिर से देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ध्रुव 64। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है सैफाली वर्मा ने। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है। आगे देखेंगे संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है पतंजलि यूनिवर्सिटी को। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने इस पे क्या सबसे ऊंची चोटी पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धा देश बन गया है, तो ये हो जाएगा तीसरा। मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है? तो ये किया है लक्षद्वीप। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया है। गंभीर स्ट्रोक के लिए एक एडवांस्ड ब्रेन स्टेंट का देश का पहला डेडिकेटेड क्लिनिक ट्रायल किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दिल्ली एम्स के द्वारा। भारत में पेंशनर्स दिवस निम्न में से किस दिन हर साल मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। किस राज्य की पोंड्रू खादी को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो ये पोंड्रू खादी किस राज्य के है? तो आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं? तो इन्हें किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हाल ही में दिया गया? तो इथोपिया का। अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत ने किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक। 17 दिसंबर 2025 को देश का 118वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये भूटान। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं राजकुमार गोयल। ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। क्रम से इनका हो जाएगा 13 और ये इनका नाम हो जाएगा राजकुमार गोयल। दिसंबर 2025 में लॉन्च की गई द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन का। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये होगा हैदराबाद में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, $600 बिलियन की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। $600 बिलियन की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये हो जाएगा होम बाउंड। प्रशांत वीर और कौन इंडियन प्रीमियर लीग में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गोरखपुर में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में। राम सुतार कौन थे जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये मूर्तिकार थे। ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इसमें स्थान दिया गया है पहला। ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा एडिशन शुरू किया गया? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। चांगी एयरपोर्ट किस देश में स्थित है जिसे 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो सिंगापुर में। हाल ही में यहाँ खाड़ी होगा, हाल ही में किस खाड़ी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? तो ये खाड़ी देश हो जाएगा ओमान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? मुंबई में। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश गोयल को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये जीत लिया है एयर इंडिया। भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? एयर इंडिया। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन पाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है साई जाधव। भारतीय स्टेट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चन्ना भाई नाम की स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति निम्न में से किस राज्य में खोजी गई है? ये खोजी गई है मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन हर साल मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। 64वां गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को और 2025 में मनाया गया है 64वां। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया झारखंड।
ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है भारत को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ? ओमान के साथ है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है? फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड है ये दिया गया है किसे? उस्मान डेम्बेले को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 62वां स्थापना दिवस। नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है भारत की टीम ने। नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है? तो भारत की टीम ने। एआई मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया के सबसे बड़ा बाजार कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया है? तो ये भारत और मालदीव के बीच। कोल इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया के नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है बी साईं को। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है? दुनिया के सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बना है भारत। विश्व ध्यान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं 21 दिसंबर को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है विश्व बास्केटबॉल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाते हैं। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है गुवाहाटी में। किस देश ने बॉन्डी बीच हमले के बाद गन बायोबैक असीम की घोषणा की है? तो ये देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में ग्रीन डिपॉजिट योजना को शुरू किया गया है? ये शुरू हुआ है मेघालय में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है राज्य पीसीएस अध्यक्षों को राज्य पीसीएस अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। हुरून इंडिया की 2025 सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची में किसे पहला स्थान दिया गया है? ये दिया गया है दीपिंदर गोयल को। भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का कितना हिस्सा विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है? 99.2%। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं कैमरन ग्रीन बन गए हैं आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी। ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में शामिल होने वाली भारत का एकमात्र परिवार कौन बन गया है? अंबानी परिवार। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 के खिताब जीत लिया है पेरिस सेंट जर्मेन। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है माइकला वेंटहॉस किस देश से संबंधित हैं जो ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बनेगी? तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं जर्मनी के। माइकला वेंटहॉस किस देश से संबंधित हैं जो ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बनेगी? तो ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? किस देश में किया है? सीरिया में। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो चर्चा में रहा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है?
तो हरियाणा के 23वां जिला बन गया हांसी। लोसर महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है लद्दाख में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है अभ्याइंद्र। अभ्याइंद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है भारत और रूस के बीच। भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया जम्मू कश्मीर में। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया अरियाना साबालेंका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? सुखमन सिंह ने जीत लिया है। 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, $700 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। 28वां दिव्य कला मेला निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, 22 दिसंबर 2025 को किसने अपने 51वें स्थापना दिवस को संचार लेखा दिवस के रूप में मनाया है? तो ये मनाया है भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बायोग्राफी मोहर बसु के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस देश ने नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओमान। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है जय शाह को। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन हर साल मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया है? ये किया गया है चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ये की है नीदरलैंड के साथ है। अगला हो जाएगा, अगला देखेंगे, चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 23 दिसंबर 2025 को 123वीं जयंती मनाई गई? चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। किस राज्य सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उदबिलाव की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण पहल शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु। पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किस शहर में पेशा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा विशाखापत्तनम में। आगे हो जाएगा, अगला है, दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवा जाकी कारिवा को किस देश ने फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? ये हो जाएगा जापान। दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवा जाकी कारिवा को किस देश ने फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो जापान। किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ये कर दिया है पश्चिम बंगाल। कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री किया है पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस निम्न में से किस दिन हर साल मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु हो जाएंगे, जयंत विष्णु नार्लिंकर को, जयंत विष्णु नार्लिंकर। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा,
आगे है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है नेपल्स को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उद्घाटन किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उद्घाटित किया जाएगा? तो लखनऊ में। पृथ्वी की निचली कक्षा में दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवाओं को भारत में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर रिसर्च करने और उनके समाधान सुझाने के लिए कौन सी फेलोशिप शुरू की है? तो इसका नाम हो जाएगा शक्ति स्कॉलर्स। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब को किसने लिखा है? तो ये लिखा है वासुदेव देवनानी ने। वासुदेव देवनानी ने। विनोद कुमार शुक्ल कौन थे जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे साहित्यकार। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में कमीशन किया है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लॉन्च की गई इंटर्नशिप पॉलिसी के तहत प्रति वर्ष कितनी इंटर्नशिप दी जाएगी? तो प्रति वर्ष दी जाएगी 452। चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वेलोटाइल एवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था नासा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया कतर में। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय थ्योरी कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये दी है बिहार। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय थ्योरी कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो बिहार दी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हर साल 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाते हैं। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो पहला गैर नाटो देश बन गया है भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो ये किस एयरबेस से भरी है? अंबाला एयरबेस से। आगे हो जाएगा किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये मिली है किसे? तो जेम्स एडरसन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऋचा शर्मा के द्वारा। इनका उपन्यास के नाम हो जाएगा फाइंडिंग होम अगेन। आगे है 2025 में एशिया पैसिफिक सिटीज समिति कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है दुबई में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो ये कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। किसका? तो फीडे शतरंज जो विश्व कप ट्रॉफी जो 2025 में होगा इसका नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। भारतीय सेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय सेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये गुरुचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत जीता है साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश से।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो भारत प्राप्त किया है कहाँ से? तो अमेरिका से। दुबई में पैराशूट विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा जीत लिया है स्वर्ण पदक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 2025 को संपन्न एशियाई यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो भारत के इसमें स्थान है छठा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है पंजाब की पुलिस। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इलम पार्थी AR। इलम पार्थी AR ये भारत के 90 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बन गए हैं संजय गर्ग। कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बने हैं। आगे हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है तो दिल्ली। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ी दर पीढ़ी गौतम प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है मालदीव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वीर। प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वीर। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी? तो ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में स्थित है और ये बिहार के कटिहार में स्थित है। आगे देखेंगे, किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये की है चीन। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये देश हो जाएगा चीन। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड एस जले बन गए हैं। इनके उपन्यास के नाम हो जाएगा फ्लैश। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? पूर्वी प्रचंड जो प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान मामदनी बन गए हैं न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो भारत रखा है 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? आधिकारिक रूप से दुनिया के पहला कैशलेस देश बन गया है स्वीडन। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है श्री रविशंकर को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा भारत लाए जाएंगे तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका से प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते भारत लाया जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये रखे हैं मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो ये भारतीय स्थल हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है?
कब तक रखा है? 2040 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने तूफान कलमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये देश हो जाएगा फिलीपींस। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? ये संस्थान हो जाएगा फीफा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड ड्रोन अभियान किसने चलाया है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड ड्रोन अभियान जो है यह राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम हो जाएगा कुंचला कैवेल्ले रेड्डी। कुंचला कैवेल्ले रेड्डी इनका नाम है, जिसे टाइटन स्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए इनको चुना गया है। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं राहुल VS। राहुल VS। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रविंदर सिंह ने जीते हैं स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको दिया गया था 1962 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय सक्षम टीमों में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बन गई हैं शीतल देवी। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फौजियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो पहला भारतीय बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के प्रतिनिधित्व किए हैं मोनिका विश्वकर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीश भानवाल। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये अनीश भानवाल बने हैं। हुरून इंडिया लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो ये बनी है रोहिणी नीलकणी। रोहिणी नीलकणी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? तो किस शब्द को? वाइब कोडिंग शब्द को। करेक्ट, 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 के शब्द घोषित किया? तो वाइब कोडिंग को। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो ये अर्शी गुप्ता बनी। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो इस पे शीर्ष पर है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? ये जीत लिया है चेन्नई। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? शेखा नासिर अल नोबैस। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोबैस। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला
दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। आगे देखते हैं, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य इसमें से है पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, G7 विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा इथोपिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो कहाँ पे? तो वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारतीय सेवा ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? यहाँ भारतीय सेना होगा। भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास जो है कहाँ पे आयोजित किया है? तो ये किया है राजस्थान में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत के पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है, ये विकसित किया है IIT मुंबई ने। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये इम्फाल में शुरू हुआ है, मणिपुर के इम्फाल में। वॉक टू मार्स पहला किस देश ने शुरू की है? यह पहल होगा, वॉक टू मार्स पहल जो है किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने वॉक टू मार्स पहल शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 14 नवंबर 2025 को हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से की? तो ये मालदीव की है, भारत की सहायता से। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है स्कूल वेब ऐप। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? ये किया गया है जोहान्सबर्ग में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारत दुनिया के कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो ये छठा बन गया है। भारत दुनिया के कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो ये छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा सिक्किम। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये उड़ीसा के समुद्री तट है। कह रहा है कि किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो उड़ीसा के समुद्री तट को। आगे हो जाएगा, 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नाइयो में एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो ये लद्दाख में संचालित किया है। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस जो है कहाँ पे संचालित किया है? तो लद्दाख में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे की जो प्रयोगशाला है ये कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। दुनिया के सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला ये बनाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं, 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीता है? तो भारत जीत लिया 13 पदक। कितना जीता है? 13 पदक भारत जीता है। आगे बढ़ते हैं, भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान में। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ये घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो भारत 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है 19 नवंबर 2025 को सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पर हुआ है? सकुरा जिमा ज्वालामुखी, ये इसका विस्फोट कहाँ पे हुआ है? तो जापान में। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? ये हो जाएंगे सोनम वांगचुक, जो कि डिफेंस श्रेणी में इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कौन सा? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? ये बनी है कृति सुरेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्ट का पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्ट का पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? ये बना है कुराकाओ बना है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कुराकाओ देश है ये। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया? तो ये ईरान देश जो है भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया? पैरासोशल को, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है 2025 के लिए शब्द घोषित किया है पैरासोशल को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें भारत का स्थान है 23वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां प्राप्त किया है। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये इसका स्थान हो जाएगा 142। भारत का स्थान फीफा रैंकिंग में 142 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डिफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा की पुलिस। 2025 के सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को दिया गया है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 74वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फातिमा अब्बास ने 74वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। यहाँ 2025 होगा। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा अब्बास, यहाँ होगा 2025। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जीते हैं 20 पदक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? गुरुग्राम में खोला जाएगा। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है भारत ने। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट जो सेमेरू ज्वालामुखी है ये स्थित है इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? जेनाडी
गोलोवकिन को चुना गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष। जेनाडी गोलोवकिन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। आगे हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों के आधिकारिक रूप से ये सम्मानित किया है भारतीय सेना, 38 वर्ष बाद किया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हुआ है उत्तराखंड में। भारतीय विधिक सेवा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को भारतीय विधिक सेवा यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हो जाएगा, भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कह रहा है कि भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है? तो ये जीत लिया है कितना? तो 16 है। 28 नवंबर 2025 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? ये जीते हैं जाबो खिरसिंद्रो। जाबो खिरसिंद्रो ने नवंबर 2025 के फीडे वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो ये किस देश का है? वेनेजुएला के है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चित रतन महल वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। संगाई उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया है मणिपुर में। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित करेगा? तो भारत करेगा अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? उड़ीसा की विधानसभा को पहली बार इन्होंने संबोधित किया। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है ओमान। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है स्काई रूट एयरोस्पेस ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे ज्ञानेश कुमार। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।